देखिए एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एम्स, डी ट्रिपल एस पी, आरआरबी या फिर कोई भी एग्जाम हो, एमसीक्यू सब में काम देता है प्रॉपर तरीके से, और लगभग हर एग्जाम में एमसीक्यू ही पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है, वाट कॉज रेड कलर ऑफ टोमेटो, यानी कि टमाटर लाल कलर किस कारणवश दिखता है, क्या चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सारा ऑप्शन गलत है। लाइकोपिन जो होता है उसके कारण जो हमारा टमाटर का रंग होता है वो लाल दिखता है। ठीक है, और हेमोग्लोबिन का कलर लाल क्यों दिखता है, आरबीसी का कलर, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये भी समझ गए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का आरबीसी का कलर लाल दिखा है, इसका मतलब उसके ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट के कारण ही आरबीसी लाल दिखता है। ठीक है, ये भी समझ गया। और फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका होगा, इसका राइट आंसर लाइकोपिन होगा। समझ गया ना, व्हाट कॉजेज रेड कलर ऑफ टोमेटो, यानी कि टमाटर का लाल कलर किस कारणवश दिखता है, लाइकोपिन। बहुत एग्जाम पूछता है, इसको याद कर लीजिए अभी। लाइकोपिन एकदम सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट का सी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द ए इन CPDA स्टैंड्स फॉर, यानी कि CPDA जो एंटीकोगुलेंट होता है, जो ब्लड बैंक पे यूज किया जाता है, उसमें ए का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, आपको पता होगा CPDA का फुल फॉर्म सिट्रेट फॉस्फोडेक्स्ट्रोज एडेनिन होता है। ठीक है, तो वही आपको एडेनिन जो होता है लास्ट वाला बोलना है। ठीक है, तो ए का मतलब होता है एडेनिन। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। 2 का भी राइट आंसर होगा सी। CPDA का फुल फॉर्म सब लोग याद रखिएगा, मैं अभी रिपीट भी कर दिया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, बहुत एग्जाम पूछता है। CPDA एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड बैंक में यूज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ब्लड को क्लोट करने से रोकता है। ठीक है, उसी को एंटीकोगुलेंट बोला जाता है। तो 2 का सी होगा राइट आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन सैलिस हेमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ HB। आप जब सैलिस मेथड से हेमोग्लोबिन करते हैं मैनुअली, तो उसमें सबसे कम वैल्यू कितना तक हम दे सकते हैं, यही हमको क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो एकदम सिंपल सा इसका होता है राइट आंसर 2 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, 2 ग्राम पर डेसीलीटर तक हम मतलब कम से कम दे सकते हैं सैलिस मेथड से जब करेंगे तो। और एवं कितना तक दे सकते हैं, ये आपको मैंने डाल दिया है, इसको प्रोपर से देख लीजिएगा। एवं हम 16-17 तक दे सकते हैं। ठीक है, इन सैलिस मेथड में सिर्फ। अब इसका देखिए 3 का आपका राइट आंसर होगा बी, 2 ग्राम पर DL। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन इज नोन एज। देखिए अगर किसी का हेमोग्लोबिन में कलर पिगमेंट प्रेजेंट है, नज़र आ रहा है, तो उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उसमें रहता है हेम प्रेजेंट रहता है, ना कि आयरन प्रेजेंट रहता है। आयरन भी रहता है हेमोग्लोबिन में, लेकिन आपको पता होगा हेम से ही 2 चीज़ बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा हेम। इसको प्रॉपर नोट्स को आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में मैंने इसको बताया है, इसलिए इसको डिटेल्स में हम नहीं बताएंगे। नोट्स में मैंने इसको डीपली एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए इसका 4 का राइट आंसर होगा हेम। RBC नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, बिलिरुबिन नहीं होगा, 4 का बी होगा। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ मैनी HB मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल RBC, यानी कि एक RBC में कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है RBC का। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, हाउ मैनी HB मॉलिक्यूल्स, माने एक RBC में HB का कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, 140 मिलियन, 280 मिलियन, 360 मिलियन या फिर 580 मिलियन। ये VBI क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इसको देख लीजिएगा। इसका राइट जो आंसर होगा आपका 280 मिलियन होगा, यानी कि हमारा जो एक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि हमारा जो RBC होता है, उसमें हमारा 280 मिलियन HB मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और मैंने कुछ इसको डाल दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग। देखिए ये TSH का नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, इसलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग, TSH इसमें भरा हुआ है, T3T4 भी भरा हुआ है। इसको आज नहीं इसलिए बताएंगे क्योंकि कल के क्लास में मैं इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और हेमोग्लोबिन के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल से बता दिया हूँ। देखिए सैलिस हेमोग्लोबिन मीटर हाई काउंट ऑफ HB इज टाइपिकली कंसिडर एव 17 से 18। 17 से 18 आपका हाईएस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, 17 से 18 आपका हाईएस्ट वैल्यू होता है, किस में होता है, तो आपका होता है इसमें। जब आप सैलिस मेथड से हेमोग्लोबिन कीजिएगा ना, तो उसका हाईएस्ट वैल्यू आपको 17 से 18 देना होता है। अगर अगर मिनिमम का बात किया जाए तो 2 ग्राम पर डेसीलीटर देना होता है। तो यही आपका MCQ में था, और इसमें कोई ज़्यादा खास बात